प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी, बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में जो पाठ्यक्रम दिया गया है, हम आज इंग्लैंड के संविधान में दिए गए जो अभिसमय हैं या जो कन्वेंशन है, जैसा कि इसे संदर्भित हमने पिछले व्याख्यान में बताया था, तो अभिसमयों के महत्व के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अभिसमयों का महत्व ब्रिटेन के संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना के माध्यम से हम देखते हैं इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्योंकि इसकी स्थापना भी अभिसमयों के आधार पर हुई है। ब्रिटेन में अनेक अभिसमय ऐसे हैं जिनके द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों की स्थापना हुई। संसदीय शासन प्रणाली में सभी मंत्री संसद के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जिस तरह के भारत के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में भी ये संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाता है। एक संसद के प्रति सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। संसद में किसी विधेयक पर हार हो जाने पर प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है, और प्रधानमंत्री के त्यागपत्र का सीधा सीधा भावार्थ होता है कि संपूर्ण मंत्रिमंडल ही उनके साथ, यानी एक कहावत भी है कि ये एक साथ तैरते और डूबते हैं। सामूहिक सहयोग, कलेक्टिव असिस्टेंट के माध्यम से ये चलता है। संसदीय शासन प्रणाली में 2 अध्यक्ष होते हैं। इंग्लैंड में सभी नाम मात्र की हैं। इंग्लैंड में रानी नाम मात्र की है और प्रधानमंत्री वास्तविक उस शासन का अध्यक्ष होता है। यह सभी अभिसमयों के आधार पर ही निर्धारित किया गया है। हनोवर वंश के राजाओं के कारण प्रधानमंत्री पद विकसित हुआ हनोवर काल में। इस प्रकार राजपद, संसद, मंत्रिमंडल ये सभी उस समय के अभिसमयों की ही उपज है या उनकी देन है। यानी चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वह उसके द्वारा किए गए कार्य, रानी, राजाओं के पद, ये सारी चीज़ें वहाँ के अभिसमयों के द्वारा ही पैदा की गई हैं। वैधानिक प्रक्रिया का निश्चय दूसरा बिंदु है। इंग्लैंड में अभिसमयों के आधार पर ही कानून बनाने की प्रक्रिया निश्चित की गई है कि वहाँ पर जो भी कानून बनेगा या न्याय से संबंधित कोई मसला है तो उस पर भी अभिसमयों के आधार को ही निश्चित रूप से माना जाता है। वित्तीय विधेयक केवल निम्न सदन या हाउस ऑफ कॉमन्स में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, और नॉन फाइनेंशियल या अवित्तीय विधेयक होते हैं, दोनों में से किसी भी सदन में उनको प्रस्तावित किया जा सकता है। प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं। यह सभी अभिसमयों के आधार पर ही निश्चित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान में ये सारी कानूनी प्रक्रिया संचालित की जाती हैं, लेकिन उनके लिए हमारे संविधान में लिखित रूप में, दस्तावेज के रूप में जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, धारा हैं, उनके माध्यम से ही या उनके दिए गए शब्दों के भावार्थ के आधार पर ही प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। जबकि इंग्लैंड में वैधानिक प्रक्रिया के मामले में कोई भी विधेयक हो, वित्तीय या अवित्तीय, वो सारे जो भी प्रस्तावित किए जाएंगे वो अभिसमयों के निर्धारण के आधार पर ही किए जाएंगे, जिस तरह से कि वहाँ प्राचीन काल से होता आया है। ये उनका एक पारंपरिक क्रिया विधान है।
दोनों सदनों की कार्यवाही का निश्चय किया जाना। ब्रिटेन में दोनों सदनों की कार्यवाही का निश्चय अभिशमयों के आधार पर हुआ है। इंग्लैंड में यह भी एक अभिशमय है कि कॉमन सभा का स्पीकर अपने दलगत राजनीति से पृथक रहता है। कॉमन सभा का जो स्पीकर है वो अपने दलगत राजनीति के भावना से बिल्कुल अलग रहता है। ये वहाँ पर इस तरह की ट्रेडिशन स्थापित की गई है। फिर अगला बिंदु है प्रजातंत्र की स्थापना। इंग्लैंड में कुछ अभिशमय ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रजातंत्र को स्थापित करने में सहयोग किया है। राजा मंत्रियों के परामर्श बिना कुछ नहीं करेंगे। उसके सभी कार्यों के लिए मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। इस प्रकार राजा नाम मात्र का प्रधान रह जाता है। यानी प्रजातंत्र की स्थापना की जब बात आती है तो इसके स्थापना में, इसके चलाने में, संचालन करने में अभिशमयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजा मंत्रियों के परामर्श के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। ये इस तरह की वहाँ ट्रेडिशनल एक्टिविटी है और उसके सभी कार्यों के लिए मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। और राजा वहाँ पर एक रबर मोहर या राजा का जो पद है वो अपने आप में नाम मात्र का रह जाता है। कानूनों का शीघ्र निर्माण। इंग्लैंड में अभिशमयों का महत्व इस कारण से भी है कि वहाँ कानून शीघ्र ही बन जाते हैं। एक अभिशमय यह है कि राजा को संसद द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति शीघ्र ही देनी होती है। इस प्रकार वहाँ पर अभिशमयों का पालन करना अनिवार्य रूप से माना गया है। यानी राजा को उस कानून निर्माण के लिए अपनी स्वीकृति देना अति आवश्यक माना जाता है। वहाँ राजा के द्वारा किसी प्रकार का उसको रोकना या उसके बारे में कोई प्रश्न या टोकना बिल्कुल ही अभिशमयों के अनुसार नहीं आता है कि ऐसा वह काम करे जिससे कि उस विधेयक को पारित करने में कोई बाधा आए। स्वाभाविक है कि वह विधेयक अभिशमयों के पालन के माध्यम से ही कानून के स्वरूप को निर्धारित करता है, जो कि वहाँ के मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री द्वारा पूरी तरह से संचालित किया जाता है। फिर है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के संदर्भ में भी अभिशमयों का महत्व पूरी तरह से कारगर है। अनेक अभिशमय ऐसे हैं जो कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भी करते हैं। इसलिए इस कारण से अभिशमयों का महत्व अत्यधिक दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि अभिशमयों का निर्धारण अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रारंभ से ही संचालित है। वहाँ इस तरह की परंपरा है और उसको ध्यान में रखते हुए भी अभिशमयों के महत्व का प्रश्न काफ़ी उच्च स्तर पर पहुँच जाता है। फिर है राष्ट्रमंडल तथा जनसंप्रभुता को सफल बनाने में भी अभिशमयों का बहुत ही महत्व माना गया है। अनेक अभिशमयों ने राष्ट्रमंडल को बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार ढाला है। जैसे कि हम देखते हैं जेनिंग ने इस संदर्भ में कहा है कि ब्रिटेन में अभिशमयों ने जनसंप्रभुता की धारणा को सजग और सफल बनाया है। ब्रिटेन में जेनिंग ने देखिए इस परिप्रेक्ष्य में अपना तथ्य दिया है कि ब्रिटेन में अभिशमयों ने जनसंप्रभुता की धारणा को सजग और सफल बनाया है। अर्थात देखिए यहाँ लोकतंत्र का एक बहुत ही गहराई वाला बिंदु निकल के आया है, क्योंकि पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है इंग्लैंड में विश्व के देशों की जब हम तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो सबसे उच्च स्तर पर माना जाता है। भले ही वहाँ राजा या रानी का एक पद है, लेकिन फिर भी वहाँ पर संसदीय परंपरा का एक सही निर्वहन करना वहाँ के लोकतंत्र को या उन अभिशमयों के माध्यम से ही जनता की जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, उसकी धारणा को वहाँ अवेयर किया है, उसको सक्सेसफुल बनाया है। तो ये सब जनता उन अभिशमयों को ही आधार मान करके उस अपनी सोवरेनिटी या संप्रभुता को अभिशमयों के साथ चल करके और लोकतंत्र को मजबूत स्थिति में पहुंचाती है, जो कि
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के या इंग्लैंड के संदर्भ में अत्यधिक ही सफलतम माना जाता है। फिर हम देखते हैं व्यवहारिक उपयोगिता एवं तर्कसंगतता। अभिसमय व्यवहार की दृष्टि से तर्कसंगत हैं, इसी कारण इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। संविधान को बदली हुई परिस्थिति के अनुसार ढालना या उनको बनाना, अभिसमयों का यह भी महत्व बनता है कि इंग्लैंड में शासकों को अभिसमयों ने बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनाया है। जब जैसे संशोधन की आवश्यकता पड़ती है उसको उसी प्रकार से संशोधन कर लिया जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में अभिसमयों का महत्व बहुत ही काम का है, बहुत ही सार्थकता लिए हुए है। डॉक्टर जेनिंग ने इस संदर्भ में स्पष्ट ही लिखा है, अभिसमय परिवर्तित सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हैं और शासक वर्ग को प्रशासन चलाने की योग्यता प्रदान करते हैं। यानी अभिसमयों के रहते ही शासक वर्ग को या प्रशासनिक अधिकारियों को या उनको संचालित करने वाले कार्मिकों के लिए एक ताकत का काम करते हैं, उनसे विश्वसनीय बने रहते हैं और जनता में उनके प्रति भावनात्मक और क्रियात्मक जो संवेदनशीलता है उसमें निरंतर बढ़ोतरी भी होती रहती है। तो इस तरह से जेनिंग ने इस बात से ये स्पष्ट किया है। और हम देखते हैं कि जो अभिसमयों का महत्व या अभिसमयों की सामान्य जानकारी, उनकी उपयोगिता कितनी कारगर है, कितनी महत्वपूर्ण है, इन बिंदुओं से यह स्पष्ट पूरी तरह से होता है। अब हम अगले व्याख्यान में राजा और क्राउन में क्या अंतर है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि राजा क्या है, क्राउन क्या है, या ब्रिटिश संविधान में क्राउन शब्द का जो उपयोग है वो क्यों किया जाता है, और राजा और क्राउन क्या अलग अलग हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।